हेलो गाइस, तो आज हम मैं बिया मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये स्टोरी है मे के प्यार में थाईलैंड का सबसे अमीर आदमी पड़ता है, लेकिन मे का रिलेशन एक डेडली कोबरा के साथ है। तो मे और उस अमीर आदमी के रिलेशन का क्या होता है, इसे ही आज हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है अंकल टीम से। वो रात में जंगल में थे, तब उन्हें एक खूबसूरत लड़की दिखती है। अंकल टीम उसके पीछे जाकर देखते हैं कि वो क्या कर रही है। वो लड़की एक पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करती है। तभी उसके पेट पर कोबरा का सिंबल आता है और वहाँ पे बहुत बड़ा कोबरा भी आता है। इस सीन का मीनिंग आपको आगे पता चलेगा। फिर हम बैंकॉक में भूमि को देखते हैं। वो कंपनी में जाते वक्त मेरे को कॉल करता है। दरअसल भूमि का बॉस पुराना थाई ट्रेडिशनल वाला घर खरीदना चाहता है और मेरे के पास वैसा ही घर है, इसलिए मैं भूमि और उसके बॉस को मिलने बुलाती है। उसके बाद भूमि उसके कंपनी में पहुंच जाता है। भूमि के फादर डायरेक्ट वहीं पे काम करते हैं और यह है उन दोनों का बॉस चनाचोल। चनाचोल के पास बहुत पैसा है, बड़ा घर है, मतलब सब कुछ है। फिर भी उसे अधूरा अधूरा लग रहा है, इसलिए चनाचोल थाई ट्रेडिशनल वाला पुराना घर लेना चाहता है। संडे के दिन भूमि चनाचोल को मे का घर दिखाने ले आता है। चनाचोल को मे का घर बहुत पसंद आता है, वो ऐसा ही घर खरीदना चाहता था। भूमि का मे के नौकरानी के साथ सेटिंग हो जाती है और वो उसके साथ इंटीमेट भी होता है। हम फिर से अंकल टिम को देखते हैं। अंकल टिम मे के लिए काम करते हैं। उसके बाद मैं चनाचोल को उसका गार्डन दिखा रही थी। चनाचोल को मे का घर बहुत पसंद आया था, लेकिन मैं उसका घर बेचना नहीं चाहती। तभी उसे बुलाने भूमि आता है, क्योंकि उनका जाने का टाइम हो गया था। चनाचोल फिर से मे से मिलना चाहता है, तो भूमि कहता है कि वो उसकी मीटिंग फिर से अरेंज करवा देगा। मैं जब कमरे में आती है तब ऑटोमेटिक म्यूजिक स्टार्ट होता है। इससे मैं समझ जाती है कि उसका सांप कमरे में ही है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पे उसका कॉलेज फ्रेंड फोट आता है और वो मे के साथ इंटीमेट होने लगता है। मे के सांप को शायद ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो सांप बहुत डेंजरस आवाज़ कर रहा था, तो मे का काम बीच में ही रुक जाता है। फोर्ट को मे का सांप बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो मे के सांप से बहुत नफरत करता है। दूसरी तरफ चनाचोल उसके घर आता है। चनाचोल की वाइफ का नाम है केव और उन दोनों को एक बेटी भी है। चनाचोल केव को बताता है कि उसे घर बहुत पसंद आया, लेकिन घर का ओनर घर को बेचना नहीं चाहता। रात को फोर्ट और मैं उनका बचा हुआ काम पूरा करते हैं, तो फोर्ट में से कहता है कि वो उसके सांप को मार देगा, लेकिन मैं उसे मना करती है और वो फोर्ट को उसके सांप से दूर रहने के लिए वार्न करती है। चनाचोल फिर से मे से मिलना चाहता है, इसलिए भूमि मे को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था, लेकिन उल्टा मे उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है। भूमि से चनाचोल को पता चलता है कि मे की अभी तक शादी नहीं हुई, तो चनाचोल पूछता है कि क्यों नहीं हुई, तो भूमि कहता है कि उसे प्यार करने वाला जिंदा नहीं रहता। चनाचोल इस बात को सीरियसली नहीं लेता। दरअसल भूमि मे के सांप के बारे में जानता है। जो भी मे के करीब आता है वो सांप उसे मार देता है। उस सांप ने अभी तक मे के बहुत सारे लवर्स को मार दिया, इसलिए मे के अभी तक शादी नहीं हुई। रात को भूमि और चनाचोल मे के घर आते हैं। भूमि वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकता, क्योंकि कंपनी में उसकी मीटिंग है। उसका बॉस यहाँ पे है, इसलिए मीटिंग उसे ही हैंडल करनी पड़ेगी। उसके बाद चनाचोल और मैं बातें करते हैं। मैं उसका घर तो बेचना नहीं चाहती, लेकिन वो चनाचोल के लिए उसके पड़ोस वाले घर उसे दिखा सकती है। ऐसे ही उनमें बातें चल रही थी। तभी मे को फोर्ट का फ़ोन आता है। फोर्ट मे से मिलना चाहता है, लेकिन मे के पास मेहमान आए थे, इसलिए वो फोर्ट को अगले दिन बुलाती है। फोर्ट समझ रहा था कि मे उसके सांप के साथ है, इसलिए वो उसे नहीं मिल रही, तो फोर्ट उसके आदमियों को मे के सांप को मार डालने भेजता है। दूसरी तरफ भूमि की मीटिंग खत्म होने के बाद वो उसके सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो जाता है। जंगल में फोर्ट के आदमी सांप को मारने आए थे,
तब उन्हें वही लड़की दिखती है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। उस लड़की की खूबसूरती देखकर उन दोनों से कंट्रोल नहीं होता। वो दोनों उस लड़की के पीछे जाते ही सांप उन दोनों को मार डालता है और तीसरा आदमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। मैं का सांप कोई आम सांप नहीं होता, वो बाकी सांपों से बहुत बड़ा है और उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी है। जब भी वो सांप मैं के घर आता है तब वहाँ की मूर्तियाँ अपने आप हिलती है और म्यूजिक भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। हमने जिस लड़की को देखा था वो उस सांप का इंसानी रूप है। दूसरी तरफ मैं और चनाचोर बहुत करीब आते हैं और उनमें किसिंग होने लगती है। तभी चनाचोर को घर से फ़ोन आता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। चनाचोर इस तरह से बीच में चला गया, इसलिए मैं फोर्ड को बुलाती है। जाने से पहले फोर्ड उसका बेटा और उसकी वाइफ से मिलता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि फोर्ड की शादी हो चुकी है और वो मे के साथ रिलेशन रखकर उसकी वाइफ को धोखा दे रहा है। फोर्ड मे के पास आते ही वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। चनाचोर कल रात को ही मे से मिला था, अब वो फिर से मे से मिलना चाहता है। इसका मतलब चनाचोर अब मे के प्यार में पड़ चुका है। वो मे के पास जाते वक्त ऑफिस के उसके सारे काम भूमि को करने बोलता है। मे जब अंकल टीम से मिलती है तब उसे पता चलता है कि उसके सांप ने फोर्ड के 2 आदमियों को मार डाला। दूसरी तरफ फोर्ड उसके आदमी से मिलने जाता है जिसे उसने सांप को मारने बोला था ना, वही। वो आदमी उस सांप की वजह से इतना डर गया था कि उसने उसकी गुंडागिरी छोड़कर अब वो संन्यास ले चुका है। ये देखकर फोर्ड को बिल्कुल यकीन नहीं होता। चनाचोर मे के घर आता है। आज मे का प्लान है कि वो चनाचोर को उसके पड़ोस के घर दिखाएगी। अगर उनमें से चनाचोर को कोई घर पसंद आया तो वो उसे खरीद सकता है। मैं जब उसे घर दिखाने जा रही थी तभी उसे पेड़ पर उसका सांप दिखता है। मेरे को लग रहा था कि वो सांप चनाचोर पर अटैक करेगा। इसी चक्कर में वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन वो सांप चनाचोर पर अटैक नहीं करता। फिर वो दोनों वापस मे के घर आते हैं। चनाचोर को मे का घर और वहाँ का माहौल बहुत पीसफुल लगता है। तब चनाचोर मे को उसके बारे में बता रहा था कि वो अडॉप्टेड है। ऐसे ही उनमें बातें चल रही थी। फिर चनाचोर वहीं पे सो जाता है। तब चनाचोर बहुत अच्छा सपना देखता है। चनाचोर के सपने के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। केव चनाचोर से बात करना चाहती थी, लेकिन चनाचोर का फ़ोन नहीं लगता क्योंकि उसका फ़ोन पानी में गिर गया था। तो केव भूमि को फ़ोन लगाती है। भूमि झूठ बोलता है कि चनाचोर मीटिंग में है। भूमि जानता है कि चनाचोर कहाँ पे है, लेकिन वो केव को सच नहीं बता सकता। केव चनाचोर का खाने के लिए वेट कर रही थी। दूसरी तरफ चनाचोर मे के साथ खाना खाते हुए बहुत मज़े कर रहा था। केव फिर से भूमि को कॉल करती है चनाचोर से बात करने के लिए। भूमि फिर से उसे झूठ बोलता है। खाना खाने के बाद मेरे को लग रहा था कि चनाचोर अब चला जाएगा, लेकिन चनाचोर एक रात के लिए वहीं पे रुकना चाहता है। मैं उसे याद दिलाती है कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए अब उसे जाना चाहिए। लेकिन चनाचोर को उसकी फैमिली की कोई फिक्र नहीं होती, तो मैं उसके सोने का वहीं पे इंतज़ाम करती है। केव के बहुत फ़ोन आने की वजह से भूमि चनाचोर को लेने आया था। तब उसे रिसीव करने मे की नौकरानी आती है। फिर वो दोनों लॉज पे जाके इंटीमेट हो रहे थे। तब फिर से भूमि को केव का फ़ोन आता है और भूमि फिर से उसे झूठ बोलता है। रात को चनाचोर फिर से सपना देखता है। चनाचोर उठने के बाद वो मे को उसके सांप से बात करते हुए देख लेता है। मैं आपको बता दूं, चनाचोर मैं और उसके सांप के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं उसके सांप से बात कर रही थी, तब हमें उस सांप का नाम पता चलता है। उसका नाम है यू। यू चनाचोर को देखते ही उसे मारने आती है, लेकिन मैं यू को वहाँ से चले जाने बोलती है। चनाचोर जानना चाहता है कि उन दोनों का क्या रिलेशन है, लेकिन मैं उसे नहीं बताती। चनाचोर बार बार यही पूछता है। फिर वो मे को किस करते हुए इंटीमेट होने लगता है। उन दोनों के इंटीमेट होने की वजह से यू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों का होने के बाद मैं उसे यू की पूरी स्टोरी सुनाती है। जब मैं 6 साल की थी तभी वो पहली बार यू से मिली। पहले यू मे की माँ का ख्याल रखती थी, उसके बाद यू मे का ख्याल रखने लगी। फिर मे को बैंकॉक के बोर्डिंग स्कूल में डाला गया। कुछ सालों के बाद मे के माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए। 10 सालों के बाद मैं फिर से उसके घर आती है।
तब यू फिर से उसे मिलती है। तब से यू मे का उसकी माँ की तरह ख्याल रख रही है। सिंपल में बताऊँ तो मे यू की बॉडीगार्ड है। मे यू की स्टोरी किसी को नहीं बताती क्योंकि स्टोरी सुनने के बाद सब लोग मे को पागल समझेंगे। फिर चनाचोर भी उसे बताता है कि जब से उसे पता चला कि वो अनाथ है तब से वो उसके असली माँ बाप को ढूंढ रहा है। वो उनसे मिलना चाहता है। दूसरी तरफ भूमि अभी भी नौकरानी के साथ मजे कर रहा था। अगले मॉर्निंग में चनाचोर जंगल में मे को प्रपोज कर रहा था। वो मे को बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। फिर उन दोनों में किसिंग होने लगती है। तभी मे को ऊपर यू दिखती है। यू उनके बीच में आकर उन्हें अलग करती है। चनाचोर के पास अंकल टिम की तलवार होती है। वो उसे तलवार से 2 बार यू पर अटैक करता है और यू डर कर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मे और अंकल टिम चनाचोर को वहाँ से निकालते हैं। जाते हुए अंकल टिम चनाचोर को सजेस्ट करते हैं कि उसे यहाँ पे फिर से नहीं आना चाहिए क्योंकि कोबरा उनके बदले को कभी नहीं भूलते। लेकिन चनाचोर उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। चनाचोर को वहाँ पे लेने भूमि आया था। फाइनली चनाचोर उसके घर आ जाता है। वो उसके बेटे और वाइफ से मिलकर फिर से मीटिंग का झूठा बहाना बनाकर वो मे के पास आने लगता है। मे से मिलने फोर्ट आया था। फोर्ट इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि मे उसकी वाइफ है। मतलब वो एक तरह से मे पर हक जता रहा था। ये मे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो फोर्ट को 2-4 बातें सुनाती है। ये सुनकर फोर्ट गुस्से में आता है और वो मे और उसके सांप को मार डालने की धमकी देके जाता है। फोर्ट के जाने के बाद वहाँ पे चनाचोर आता है। मैं उसके साथ थोड़ी बातें करके उसके ऑफिस जाती है। कंपनी में डायरेक्ट उसका प्लान स्टार्ट करता है। डायरेक्ट का प्लान है कि चनाचोर और केव का डिवोर्स करवा के कंपनी खुद के नाम कर लेना। डायरेक्ट भूमि को बोलता है कि केव को चनाचोर के अफेयर के बारे में बता दो, तो भूमि उसे मैसेज करता है। फिर केव का फ़ोन आने पर डायरेक्ट सारी सच्चाई बताता है। यह सब सुनकर केव पूरी तरीके से टूट जाती है। ये सारा प्लान डायरेक्ट का है और उसके प्लान में शामिल होना भूमि को बहुत बुरा लग रहा था। गुस्से में पागल फोर्ट यू को मारने आता है। वो 2 बार यू को शूट करता है लेकिन यू को कुछ नहीं होता। फिर यू उस पर अटैक करके उसे मार देती है। मैं उसके ऑफिस में आते ही उसे केव मिलती है। तब केव उसे बहुत बातें सुना के जाती है। मैं जब फोर्ट के फ्यूनरल पे आती है तब उसे फोर्ट के मरने की वजह से बहुत बुरा लग रहा था। अब केव को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो चनाचोर से डिवोर्स लेना चाहती है। मतलब डायरेक्ट का प्लान अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि वो आखिरी बार चनाचोर से मिलना चाहती है तो भूमि उसे मिलवा देगा। चनाचोर जब मे के घर सोया था तब वो फिर से सपना देखता है और इस बार वो सपने में अंकल टिम को देखता है। तभी वो उठ के अंकल टिम से मिलने जाता है। वो अंकल टिम को बताता है कि उसने अब तक सपने में क्या क्या देखा। सपने में जो उसने छोटा बच्चा देखा था वो बचपन का चनाचोर है और ये दोनों उसके माँ बाप। चनाचोर की माँ का पैसों के लिए मे के फादर के साथ अफेयर चल रहा था। उनका अफेयर बहुत दिनों तक चलता है। फिर एक दिन मे के माँ से ये सह नहीं जाता, इसलिए वो चनाचोर की फैमिली को उसके घर से निकाल देती है। तब बोट से जाते हुए मौसम बहुत ख़राब था, इस वजह से उनकी बोट पलट जाती है। चनाचोर के माँ बाप चनाचोर को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पानी में डूब के मारे जाते हैं। अंकल टिम चनाचोर की माँ का भाई है, मतलब अंकल टिम चनाचोर का मामा है। चनाचोर बचपन में मे के घर था, इसलिए उसे बार बार वहाँ पे आने का मन करता है। चनाचोर अब समझ जाता है कि अंकल टिम उसका मामा है। ये बात वो अंकल टिम को बताने ही वाला था, तभी वहाँ पे मे आती है और वो चनाचोर को वहाँ से जाने बोलती है क्योंकि अगर यू ने उसे देख लिया तो उसका बचना बहुत मुश्किल होगा। चनाचोर मे को उसके सपने के बारे में समझा रहा था लेकिन मे उसकी कोई बात नहीं सुनती। तभी वहाँ पे यू आती है। यू चनाचोर को देखते ही उसे जकड़ लेती है। वो उसे मारने ही वाली थी लेकिन मे यू को चनाचोर की जान नहीं लेने देती। वो यू को बताती है कि वो चनाचोर से प्यार करती है। अगर चनाचोर मर गया तो वो भी मर जाएगी। ये सुनकर यू की आंखों में भी पानी आता है तो वो चनाचोर को छोड़ देती है। दूसरी तरफ भूमि केव को नदी के पास लेके आता है। नदी के उस पार मे का घर है और केव वहाँ पे चनाचोर की गाड़ी देख के वो समझ जाती है कि चनाचोर यहीं पे है।
कि वो अब चनाचोल से मिलना नहीं चाहती। चनाचोल ने उसे धोखा दिया तो अब केओ भी उसे धोखा देगी। मतलब अब केओ भूमि के साथ अफेयर स्टार्ट करती है। चनाचोल अभी भी मे के घर में ही था। वो उसके माँ बाप को याद करते हुए दुखी हो रहा था। उसके बाद चनाचोल मे को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। मे उसके काम के लिए चाइना जा रही है। मे चनाचोल को कहती है कि वो जल्दी ही वापस आएगी, लेकिन चनाचोल को नहीं लगता कि मे उसके पास वापस आएगी। उसके बाद चनाचोल उसके घर आता है। तब वह भूमि और केओ की रासलीला देखकर बहुत शौक हो जाता है। चनाचोल को देखकर केओ पागलों की तरह हंस रही थी और भूमि को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। पहले जब केओ को पता चला कि चनाचोल उसे धोखा दे रहा है, तब उसे बिल्कुल ऐसा ही लगा था जैसे अब चनाचोल को लग रहा है। चनाचोल वहां से जाते वक्त हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब चनाचोल उसके फैमिली के साथ नदी में गिरा था, तब उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स के कहने पर डिरेक ने चनाचोल को बचा लिया था। फिर चनाचोल बड़ा होने के बाद उसके पेरेंट्स उनकी कंपनी चनाचोल के नाम करते हैं और ये बात डिरेक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो उन दोनों को मरवा देता है। तभी से डिरेक चनाचोल की कंपनी खुद के नाम करने की कोशिश कर रहा था। चनाचोल फिर से अंकल टिम के पास आता है। तब चनाचोल उन्हें बताता है कि वो उसका भतीजा है जो पानी में गिर गया था। यह सुनकर अंकल टिम को बहुत खुशी होती है। फिर वो चनाचोल को बताता है कि जब उसके माँ बाप पानी में गिर गए थे, तब उन्हें यू ने मारा था, क्योंकि उसके माँ बाप की वजह से मे की फैमिली टूट गई और मे के बाप को भी यू ने ही मारा, क्योंकि वो मे की माँ को धोखा दे रहा था। एंड में मे की माँ यू का जहर पीकर सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसका पति मर गया, लेकिन वो मरने से पहले यू को मे का ख्याल रखने बोलती है। मे के माँ बाप को यू ने मारा ये मे को भी पता नहीं होता। मे समझ रही थी कि उसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए। ये सच्चाई सिर्फ अंकल टिम को ही पता होती है। अब ये सब कुछ चनाचोल को भी पता चल चुका है। वो वहाँ से जा रहा था, तभी उसके सामने यू आती है, लेकिन अब चनाचोल मरने से नहीं डरता, क्योंकि वो स्टार्टिंग से उसके माँ बाप के बारे में जानना चाहता था और अब वो सब कुछ जान चुका है। वो जिस लड़की से प्यार करता था, अब वो भी उससे दूर चली गई और केओ भी उसे धोखा दे रही है। इसलिए चनाचोल इस दुनिया में अब रहना नहीं चाहता, तो यू उसे मार डालती है। फिर 2 सालों के बाद भूमि उसके बिजनेस पार्टनर को मे से मिलवाने लाता है। तब भूमि उसे देखकर समझ जाता है कि यह भी मे के प्यार में पड़ेगा और ये उसे मार देगी। इस तरह से यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।